हेलो गाइस, मेरा नाम ज़ैद सकरानी है और आप गैस करें मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ पिज़्ज़ा हट पे। पिज़्ज़ा हट इस्लामाबाद। बीन कराची बुआ है। मैं पिज़्ज़ा हट ट्राई कर रहा हूँ तकरीबन 9 साल बाद। मेरी शक्ल पे आप जो चाइल्डहुड हैप्पीनेस देख रहे हैं वो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ऑर्डर मैंने कर दिया है, मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। ये पिज़्ज़ा हट का मेन्यू है। मेन्यू जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। वो पहले बुकलेट में आता, हाँ बुकलेट में आता था ना वो। अच्छा ये देखें, अब ये क्लासिक फ्लेवर है। 2 फ्लेवर मैंने मंगवाए जो कि मैं खाता था वही। एक तो चिकन सुप्रीम, कहाँ गया ये रहा चिकन सुप्रीम अफ़गानी टिक्का। ये 2 मैं ऑर्डर करता था। प्राइसिंग देखें 590, 1450 और 2000। ये मैंने 2 लार्ज ऑर्डर किए हैं। इसके अलावा फजीता चलता था, चिकन टिक्का सुप्रीम, क्रीमी, ये मेन चलता था। दोस्तों के साथ ज़्यादा जब ग्रुप में जाते थे तो फिर हम सारे ऑर्डर करते थे। ये मेन मतलब उस पर अटैक करते थे। और कौन सा था इसके साथ हम मंगवाते थे विंग्स। प्राइसिंग मुझे याद नहीं है बिल्कुल, मेरे ख्याल से 200 समथिंग थी। ये मैंने 6 पीस ऑर्डर किए हैं 500। और गार्लिक ब्रेड है ना, गार्लिक ब्रेड है ना, मुझे याद है मैं नॉर्मल वाली ऑर्डर करता था। ये चीज़ वाली तो मैंने ऑर्डर नहीं की। ये गार्लिक ब्रेड मैंने ऑर्डर किए हैं 4 पीसेस। ये है 300। और इसके अलावा जो मेन जो है ना, ये इसे याद है हम पिक्चर कहते थे, मतलब एक पिक्चर कर दें। ये पूरा जार होता था। और मतलब आप यकीन करें, मुझे पिज़्ज़ा हट के अलावा मतलब कोई और पिज़्ज़ा मतलब समझ में नहीं आया। पिज़्ज़ा हट वाहिद ऐसा ब्रांड था जो पाकिस्तान में आया तो मैंने पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट किया। मतलब मैं बच्चा ही था उस वक्त, मैं घर वालों के साथ जाता था। फिर उसके बाद बड़ा हुआ, हमारी दोस्तों की जो पार्टीज़ होती थी, हैंग आउट होते थे, जो हम 15-16 की उम्र में, जब बल्कि 12 साल की उम्र में जब नहीं हम घर वाले ड्रॉप करते थे, उसके बाद खुद जाने लगे, तो पिज़्ज़ा हट से मतलब हमने वो गैदरिंग स्टार्ट की थी। ये हम यहाँ रखते हैं। एंड दिस इज़ द POV। ये देखें, अभी कोई 10 मिनट लगेंगे हमारे ऑर्डर आने में। फिर हम बैठते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे हमारा खाना तकरीबन आ गया। जी जी, नहीं आपका टेस्ट नहीं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। देखें, दिस इज़ द POV आफ्टर 9 ईयर्स। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं पिज़्ज़ा हट खुद जा रहा हूँ और ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। गर्म हो रहा है। अच्छा गाइस, इसमें ना मैंने ना एक्स्ट्रा चीज़ करवाई है। इसकी वजह से इसकी जो पेपरोनी है, पेपरोनी कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, ऑलिव जो है वो छुप गए, वरना इसमें भर भर के ऊपर ऑलिव होते हैं। इसमें मैंने कहा है कि मुझे वो चाहिए जो नॉर्मल आपका होता है ना, वही आप चीज़ रखें। इसमें मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। सबसे पहले ये प्लेट्स। अच्छा, गार्लिक ब्रेड जो है उनका साइज़ मुझे लग रहा है कि थोड़ा मतलब बड़ा हो गया है। इतनी गार्लिक ब्रेड होती थी, अब ये डबल द साइज़ हो गया है। यार कहीं पर भी जाएं तो अपने बच्चों को प्लीज़ संभाल के रखें। इट्स नॉट अबाउट द वीडियो। अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ तो भी मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अपनी टेबल तक रखें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हम फर्स्ट पीस लेते हैं। ये देखें, नहीं ये तो कटा हुआ है ना, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ना कि कैसे दिखेगा। ये देखें, और ये देखें, ये एक्स्ट्रा चीज़ वाला है। ये आ गए, यहाँ रख दिया हमने। अच्छा, चीज़ी तो काफ़ी हो रहा है। क्या बात है, सेम वही केक आ रही है। ये देखें, इसकी जो कॉर्नर की जो क्रस्ट है, ब्रेड है, वो देखें। फील से आप समझ गए होंगे। ओह, ड्रिंक लेते हैं यार हमारी पिक्चर में से। नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, लेकिन लिटरली इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये कराची में क्यों बंद हो गया। यहाँ जो इनके मैनेजर है, मैंने उनको बोला है, मैंने पूछा है कि ये कब से खुला है। उन्होंने बोला कभी बंद ही नहीं हुआ था ये। इस्लामाबाद में क्यों है और कराची में क्यों बंद हो गया, ये किसी को बताए तो फिर कमेंट में प्लीज़ बताएं। अब ये विंग्स देखें, ये है, मैं आपको प्लेट्स पे निकाल के दिखाता हूँ ताकि हमें सही से दिखे ना। बटर पेपर मैंने हटा दिया। ओहो, ये देखें। आपको पता है कि KFC में विदाउट विंग्स होते हैं, मतलब विदाउट वो होते हैं, स्किन होते हैं। ये वाला विंग ट्राई करते हैं। उस ज़माने में मैंने YouTube पे वीडियो देखी थी जो आजकल नॉर्मल कर रहे होते कि एक आपने बोन यहाँ से लेनी, एक बोन यहाँ से लेनी है।
उस टाइम में देखी थी मैंने। लिटरली बहुत सॉफ्ट है। ये देखें इसका जो मीट है, ये देखें फुल ऐसे हो रहा है। ये देखें जैसे ये है ना, ये देखें ऐसे हो रहा है ये बिल्कुल। बहुत मज़े के विंग्स तो मैंने ट्राई कर लिए हैं। उसके बाद अगर आपको ये याद हो, ये ठीक है, ये दिखाना ही काफ़ी है। इसमें क्या था, ये ओरिजिनल नहीं है, ऐसे नहीं था, इसमें आता था, मुझे याद है। टोमेटो यार इसमें तो नहीं थी। ये तो पिज़्ज़ा हट की अपनी वो जो चिल्ली आती थी, ये मुझे अभी तक याद है। ये शंग्रीला की है, उसमें कहा कि पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ होता था ना। ओह हाँ, थोड़ा सा गार्लिक आ गया इसके ऊपर और थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स आ गए। अब हम लेंगे ना मैं दूसरा पीस पहले देता हूँ। ये जो है ना फिर मज़ा नहीं करेगा। अच्छा, चीज़ उन्होंने भर भर के डाली है, वैसे रेगुलर पोर्शन चीज़ है, तो अगर मैं नॉर्मली मंगवाता तो मेरे ख्याल से वो सही रहता। इतना कोई मतलब फ़र्क है, लेकिन नॉर्मल में भी सही रहता है, मैं ये कह रहा हूँ। निकल नहीं रहा। ये देखें, ये प्लेट है ना, ये अफगानी। अब ये देखें, पहले सिर्फ हम ऐसे ही चखते हैं। मेरा आना ज़ाया नहीं हुआ, नॉर्मल भी नहीं हुआ, इट्स अबव एक्सपेक्टेशन। इस्लामाबाद में मेरे अभी हैं 2-3 दिन और इस्लामाबाद में बहरिया में मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में ये फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद, फ़ेज़ 2 DH है, फ़ेज़ 2 डिफेंस पता नहीं क्या है। हाँ, एक इस्लामाबाद में है, मैं करीब में ही हूँ। एक एयरबेन भी है। अब वो कहाँ था, फ़ेज़ 7 बहरिया था। आई एम सॉरी, मुझे रास्ते याद नहीं है। आई एम ट्राइंग टू। एक और चीज़, 2018 या 19 की बात है, मैं CBI में मेरा नया एडमिशन हुआ था कराची में, तो पिज़्ज़ा हट की वो डील लगी थी, ईजी पैसा के साथ कोलैब था उनका, 100 रुपये में पेन पिज़्ज़ा मिला था। अब मैं हूँ अजीब सा बंदा ना, वही 17-18 दिन तक मुझे याद है मैं दोस्तों के साथ रोज़ पिज़्ज़ा हट मैंने ट्राई किया था। बीच में कुछ रात फुल डे मेन्यू आया था, फिर बीच में भी आया था कि आप लंच में जा सकते, तो यूनिवर्सिटी की ब्रेक में हम जाते थे, स्पेशली बदर वाली ब्रांच पे, वो जो छोटी सी थी ना, बिल्कुल एंटर होते ही छोटी सी, फिर आप जाते हैं तो वहाँ पर सैलेड बार वो था। सैलेड बार का कॉन्सेप्ट ही मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया था बीच में, और सैलेड बार का कॉन्सेप्ट ही मैंने कुछ रील देखी थी, पता नहीं कहा, ये पिज़्ज़ा हट ने शुरू किया था किसी और ब्रांड ने, जो आप फुल प्लेट बनाते थे उस टाइम पे घर वालों के साथ। बहुत याद है मुझे एग्जैक्टली कि फुल प्लेट बनाते थे, 1 को में आपने बनानी होती थी। ये ट्रेंड पिज़्ज़ा हट ने शुरू किया था और फिर और ब्रांड्स ने इसको कॉपी किया था, और फिर मेरे ख्याल से अब ये क्लोज़ हो चुका है, ये ऑल यू कैन मतलब गेट वाला। अब इस स्लाइस पे ना ये देखें, ये चिली आ गई, अब गार्लिक भी डाल दिया मैंने, ये चिली फ्लेक्स, ये ढक्कन भी खुला हुआ है गिर गए ज़्यादा। मैं आपको ट्रांसपेरेंट होकर बताता हूँ। देखिए, मैं शुरू में तो बड़ा जज्बाती फील कर रहा था। 5% डिफरेंस आई कैन फील इन द पिज़्ज़ा। ये थोड़ा मुझे याद है, थोड़े इसकी डिफरेंट है ना, मशरूम्स होते थे, और वो मशरूम है इसमें, जैसे यहाँ पर है, ऑलिव थे, लेकिन थोड़ा है ना कलरफुल टाइप मतलब ज़्यादा होता था, शायद चीज़ की वजह से लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। अब जैसे ये है, ये भी थोड़ा ना मुझे वाइटिश मतलब ओवरलोडिंग ऑफ चीज़ ज़्यादा मतलब लग रही है, मे बी बिकॉज इनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो अप डाउन हो चुकी हैं ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन ये मतलब बिल्कुल मैं डिटेलिंग वाला बता रहा हूँ कि 2-5% का डिफरेंस है, बाकी 95%। अगर ये ड्रिंक चेंज कर देते ना, ये पिक्चर मतलब आज बोलते कि मैं पिक्चर, तो बोलते थे सॉरी सर, पूछते क्या है ये मतलब, तो फिर मज़ा नहीं आता। ये सिनेरियो है। मैं इसको फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बिल बताता हूँ। हाँ, टोटल मैं एक दफ़ा बता दूँ, उसके बाद फिर हम क्लोजिंग करते हैं। अच्छा गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, पेमेंट हो गई है, बिल मैं आपको बता देता हूँ। टोटल कितना आया है, 4,609 रुपये। चिकन विंग्स 433, गार्लिक ब्रेड 260, वाओ लार्ज। अच्छा, ये 2 लार्ज की एक डील थी, एक 2,000 रुपये का पिज़्ज़ा था, 2 लार्ज के साथ ये पड़ा 3130 का। इसके साथ वो थी ड्रिंक थी, वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब डील में ही है। चिकन सुप्रीम था, और उसमें ना चिकन सुप्रीम के अच्छा एक्स्ट्रा चार्जेस है, क्योंकि वो डील के अच्छा सेपरेट लगाया था। एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो 304 रुपये की। अफ़गानी टिक्का पता नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या सेपरेट है, 204 फ्लेवर का होगा शायद, सेपरेट फ्लेवर करा है तो उसकी वजह से। टोटल आ गया 4,390 रुपये, 219 रुपये टैक्स, 5%, 4,600 रुपये बिल हो गया। ठीक है, अंडर 5K एक अच्छी मील पोर्शन हमारे पास तैयार हो गई।
बाकी इस्लामाबाद में मैं और 3 दिन हूँ, हाँ 6 तारीख तक हूँ, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।